नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर श्रीवंशी आज आपके सामने एक सवाल लेके आया हूं कि भारतीय संविधान में बाल श्रमिकों के विषय में क्या कोई उपबंध किया गया है। अगर बाल श्रमिकों के विषय में भारतीय संविधान में कोई उपबंध किया गया है तो वो किस हद तक बाल श्रम को रोक पाने में सफल हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत वह कौन सा उपबंध है जो बाल श्रमिकों के बारे में बात करता है। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में शोषण का एक सेगमेंट आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार के सेगमेंट में ही हमें क्या दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें लिखा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था तो की गई है कि कारखानों या जोखिमपूर्ण कोई से भी स्थल हो, वहां पर जो छोटे बच्चे हैं उनको आप काम में नहीं लगा सकते, उसकी मनाही हमारा भारतीय संविधान करता है। अब भारतीय संविधान में इसके बारे में उपबंध तो है, पर क्या वास्तव में हम बाल श्रम को रोक पाने में हमारा संविधान जो है सफल हो पाया है? आज इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। अगर आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में उसे नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो हुई आर्टिकल 24 के अंतर्गत संवैधानिक बात जो कही गई है। क्या इतनी सी बात जो आर्टिकल 24 में कही गई है किसी भी बच्चे के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है? संविधान में है तो जाहिर सी बात है सकारात्मक प्रभाव डालेगी। किस हद तक सकारात्मक प्रभाव डालती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब तक हमने देखा कि भारतीय संविधान में बच्चों के बारे में आर्टिकल 24 कुछ अधिकारों को बताता है। अब अगर चर्चा की जाए आर्टिकल 24 के बारे में तो आर्टिकल 24 के अंदर हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। जैसा आर्टिकल 24 में कहा गया है बालक। बालक किसको माना है? हमारे संविधान में बालक माना गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। किसको? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। अब यहां पर आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कौन सा? 24। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उसका किसी कारखाने में काम करना या किसी माइन में, जिसको हम कहते हैं ना पत्थर की खदान हो गई, कोयले की खदान हो गई, किसी खदान में काम करना या कोई ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य करना, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करना या किसी डेंजरस हलवाई के यहाँ काम करना, गैस के साथ काम करना या किसी भी ऐसे खतरनाक काम करना जो जोखिमपूर्ण है, जिसमें जान का जोखिम होता है, ऐसे काम को हमारा संविधान का आर्टिकल 24 मना करता है। और इस आर्टिकल 24 के बिहाफ पर हमारी संसद को आर्टिकल 35 के तहत अधिनियम बनाने की शक्ति है और हमारी संसद ने शक्ति का प्रयोग भी किया। हमारी संसद ने वर्ष 1986 में, कब? वर्ष 1986 में एक अधिनियम पारित किया और अधिनियम का नाम था बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम। यह पारित किया गया था 1986 में। इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ये अधिनियम जो है हमारे आर्टिकल 24 को पावर देता है। और क्या पावर देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे से कोई खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्य कराता है या किसी भी कारखाने या किसी खदान में नियोजन करता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? कम से कम 3 महीने की सजा और अधिकतम 1 वर्ष। अधिकतम कितना? 1 वर्ष की सजा होगी। और इसके अंतर्गत यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसे 1 वर्ष तक की सजा हो जाती है उसे जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। 10,000 से लेकर 20,000 तक हमने यहाँ पे जुर्माने की बात की गई है। इस अधिनियम ने एक सूची बनाई है। इस सूची के अंदर 13 ऐसे खतरनाक उद्योग रखे हैं कि इन उद्योगों में तो आप बालकों से काम नहीं करा सकते हैं। तो ये तो हो गई संवैधानिक उपबंधों की बात। पर हमारा प्रश्न वही है, क्या भारतीय संविधान का कोई भी आर्टिकल बच्चों के बाल श्रम को रोकने के लिए कारगर हुआ है? अब बात करते हैं बाल श्रम की वर्तमान स्थिति। भारत में 2011 की जनगणना की बात करें तो हमारे पास लगभग 1 करोड़ 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जो या तो खतरनाक कारखानों में काम कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं। अब बात करें पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लगभग 25
करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम के अंतर्गत लिप्त हैं। भारत के अंतर्गत ये जो आंकड़ा है, जो मैंने आपको बताया, लगभग 1,20,00,000 का आंकड़ा, ये केवल ऐसे राज्यों में है जहां पर जनसंख्या अधिक है। अगर भारत की बात करें तो हमारे पास यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या है। वहां पर लगभग 26% बच्चे, टोटल जो काम करने वाले बच्चे उनका 26% केवल यूपी से आता है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, बिहार में भी बाल श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। देन फिर राजस्थान, महाराष्ट्र का नंबर आता है। 5वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े राज्य हैं, लगभग 55% से ज्यादा बाल श्रमिक यहाँ पर निवास करते हैं। अब क्या कारण है कि इन राज्यों में बाल श्रमिक की व्यवस्था हो गई, और क्या कारण है कि हमारा आर्टिकल 24 होते हुए भी भारत में करोड़ों बच्चे बाल श्रम की चपेट में हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण स्पष्ट करने के लिए मैं एक डेनिश कहावत कहूंगा। डेनिश लोग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति रोटी ढूंढता है और अमीर व्यक्ति भूख। तो रोटी कौन ढूंढता है? गरीब व्यक्ति। इस कहावत का अगर हम आंसर निकालें तो एक रोटी की तलाश में एक गरीब व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर आता है। उस गरीब व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी होता है। जब गरीब व्यक्ति कमाने जाता है तो उसकी पत्नी भी काम पे जाती है, वो स्वयं भी काम पे जाता है। उसके बच्चे जो कि 5 से लेकर 14 साल तक के हैं या 18 साल तक के हैं या इससे कम के हैं, वे बच्चे भी काम की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि उन्हें अर्निंग करनी है कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए। ये बच्चे किसी होटल पे जाएंगे, किसी घर में जाएंगे और वहां पे ऐसे दलालों के हाथ में लग जाएंगे जो इनका शोषण करेंगे, जो इनका आर्थिक शोषण करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो अपने दिनचर्या में लगभग 12 से 16 घंटे काम करते हैं। किसी भी मजदूर को हम ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम कराते हैं, पर ये वो बच्चे हैं जो 12 से 16 घंटे काम करते हैं। तो यहीं से इनका शोषण स्टार्ट हो जाता है, और चाहे वो खतरनाक काम करें या न करें, फिर भी न चाहते हुए भी वो इस शोषणकारी लंबी अवधि के कार्य में क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। अब 12 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, अच्छी उत्पादकता दे रहे हैं, पर इनको वेतन मिलता है न्यूनतम। बाल श्रमिकों के साथ समस्या ये है कि भारत में बाल श्रम को क्या कर रखा है? रोक रखा है, और बाल श्रम कराने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। पर बाल श्रमिकों के हितों के बारे में नहीं सोचा जाता कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूर है, वो बाल श्रम करने के लिए विवश है, अगर वो काम करता है तो उसको वास्तविक मेहनताना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो अपने हक की बात की गुहार कहाँ लगाएगा? ये शोषण का एक और आधार है। अब बात करते हैं बाल मजदूरी के क्या कारण है कि आखिर बाल मजदूरी भारत में क्यों प्रचलित हो गई। पहले कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की 1/3 आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। बहुत गरीब लोग हैं 1/3 आबादी में। अगर हमारे भारत में 33% लोग गरीब हैं, इन गरीबों के पास अपना दैनिक खर्च चलाने का पैसा नहीं होता है, इसलिए पूरा परिवार कार्य में लग जाता है। अगली बात करें, इन गरीब व्यक्तियों का जब शहर की ओर पलायन होता है तो बाल मजदूर शोषण के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा गरीब व्यक्ति के सामने 2 समस्याएं होती हैं, या तो वो शिक्षा प्राप्त करे या वो भोजन प्राप्त करे। तो गरीब अपनी पहली समस्या भोजन के प्रति आकर्षित होता है, और भोजन प्राप्ति के लिए वो पैसा कमाने के ऊपर फोकस करता है, और इस पैसा कमाने के क्रम में परिवार के छोटे बच्चे भी आ जाते हैं और वे बाल श्रम के शिकार हो जाते हैं। अब बहुत सारे कारण और हो सकते हैं बाल श्रम के, परंतु उपाय क्या है बाल श्रम को रोकने के? तो बेसिक सा बड़ा उपाय ये है कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त करना। जैसे भारत में पोलियो जो है वो हमने समाप्त कर दिया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक स्तर पर बहुत अच्छे कार्य किए गए, तो स्वास्थ्य स्तर पर भी उसका प्रभाव मिला और पोलियो मुक्त हो गया है भारत। तो क्या बाल श्रम मुक्त नहीं हो सकता? राजनीतिक इच्छा शक्ति पहला है। दूसरी बात हम करें कि अगर हमें बाल श्रम खत्म करना है तो भारत के अंतर्गत ऐसे कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। जो हमने कानून बनाया ना बाल श्रम प्रतिषेध, इस कानून के अंतर्गत बहुत कठोर चेंजेस करने पड़ेंगे और उसको कठोरता से लागू भी करना पड़ेगा। जब भी कोई कानून कठोरता से लागू होता है तो उसके लिए लोग बाग सचेत हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे पास बाल श्रम के जो बेसिक है, जो सबसे मेन कारण है, जो आधारभूत कारण है, वो है गरीबी। तो गरीबी को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए।
और जो रोजगार के नए अवसर हैं उनको सृजित करना चाहिए, ताकि गरीब बच्चों के माँ बाप आय प्राप्त कर सकें और बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर ध्यान दे सकें, ना कि वे उनसे कार्य करने पर मजबूर करें। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर बाल मजदूर आते कहां से हैं? भारत में बाल मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती कैसे? केवल पलायन इसका कारण नहीं है। कई बार गरीब माँ बाप अपने बच्चों को जो बाल तस्कर होते हैं उनको बेच देते हैं। गरीबी के कारण तस्कर बच्चों को खरीद लेता है और मुनाफे के साथ शहरों में किसी और तस्कर को बेच देता है। तो यही से मानव तस्करी शुरू होती है और बाल श्रमिकों का शोषण होना भी शुरू हो जाता है। एक कारण ये है। दूसरा है गरीबी का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है, इसलिए वो लोग पलायन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो बाल श्रमिकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में बाल श्रमिकों की दयनीय स्थिति के बारे में कई बार सरकार से आग्रह किया है कि श्रमिकों के सुधार के लिए योजनाएं बनाइए, पर भारत सरकार सोशल इशू पे कम ध्यान देती है। इस प्रकार भारत में बाल श्रमिकों की समस्या को समझा जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बाल श्रमिकों की समस्या एक छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत विकराल रूप की समस्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सदैव उपस्थित हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।